सत्साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमलों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी लाइव देख रहे वीडियो को दास का सत्साहेब। पुणात्मा गुरुदेव कहते हैं, सच कहूँ तो जग नहीं माने और झूठ कहीं ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन्हें राह चलाई हो। तो अब दास वीडियो आगे शुरू करने से पहले परमात्मा का एक मंगलाचरण कर लेते हैं। उसके बाद परमात्मा के विशेष आशीर्वाद प्रेरणा से दास आपको बताएगा कि रामदेव भगत जी क्या हैं और रामचंद्र दास जो हैं, अभी उनकी मैंने ऑडियो सुनी, वो क्या हैं। क्योंकि वाणी से ही असली पहचान होती है इंसान की। परमात्मा ने बताया ना, गधे की पहचान उसकी आवाज़ से ही पता चल जाती है। तो आप लाइव जुड़िए, इतने परमात्मा का मंगलाचरण करते हैं। इतने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत्साहेब। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतो सर्व सदीन। सतगुरु सब संत सब दंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्यम वे तिनको जा कुर्बान। निराकाल निर्वैषम काल जाल वैवन। हम निर्लय पंगुनिज निरवणाम अकल अनुभव सौंदुन्नाम। सोहम सुरति समाप्ताम सकल समाना निरुतल। उजल हिरंबर हरदम बेपरवाह था। वार पार नहीं मद तम ग्रीव जो समर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो ल्याऊं। आद्य अंत कर सेवा प्रमसत की संगीत। मृद सिद्ध दाता सोई अवगत गुण अतीत। सत्य पुरुष निर्मोल जगदम्बा जगदीश। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीश। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजा आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रया। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88। उतरे वब जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88। उतरे वब जल पारा कट है यम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। दया परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की, उन्हीं के आशीर्वाद शुभ सत प्रेरणा से दास एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत प्रेरणा से जो भी भगत भाई बहन किसी भी भगत भाई बहन को भड़का रहे हैं, वो स्वयं अपना ही नाश कर रहे हैं। क्योंकि अभी रामचंद्र दास जी की दास ने ऑडियो सुनी, उसमें कहा कि रामदेव दास जी को पता नहीं था कि वो पवन कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, उन्हें नहीं पता था, लेकिन दास ने रामदेव दास जी की जब वीडियो देखी तो उसमें ये कह रहे रामदेव दास कि वो मुझे पता चलता तो मैं जब बताता, मुझे पता नहीं था। मैं तो फौजी हूँ और मैं तो खाल में से बाल उखेड़ लेता हूँ। तो दास को लगा कि इनकी तो पहचान, जैसे परमात्मा ने बताया कि गधे के ऊपर खाल डाल दे शेर की तो वो शेर नहीं बन जाता है। और गुरु जी क्या कहते हैं,
आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदगी सिरकाल। तो परमात्मा हमारे आधीनी के पास हैं। और वो तो ऐसी बात कर रहे हैं कि दास को मुझे पहले पता होता, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो फौजी हूँ कि मैं तो भाई खाल में से भी बालों को खेड़ दूंगा। अरे इसमें परमात्मा ने कब कहा है? सुबह के नित्य नियम नहीं पढ़ते हो भाई? आप हो गए काल प्रेरणा। परमात्मा हमेशा राग द्वेष ईर्षा को से दूर रखना चाहते अपनी आत्माओं को, ना किसी को भड़काने की बात। अरे परमात्मा कहते हैं जो तुम्हारे साथ में करेगा वो करने दो, जो तो को कांटा वो वह ताको दे तो फूल, तो हे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। और रही बात उसकी, अभी रामदेव भगत जी ने, रामदेव दास वो रामचंद्र जी दास जी हैं, उन्होंने बताया ऑडियो में, अभी मैंने सुना कि भाई पवन अपना खुद चैनल पे, साधना चैनल पे क्यों नहीं आता? अरे जब तुम्हें जहर की बोतल के लिए आमंत्रित किया, आप जब पवन की वीडियो देखते हो तो आप क्यों नहीं कह देते? चलो वो नहीं देखते होंगे, देखते तो हैं, सभी देखते हैं, लेकिन जब पवन की वीडियो देखते हैं, वो सारे सबूत प्रमाण आपके आंखों के सामने दिखा रहे हैं, तो फिर इसमें पवन दोषी क्या है? पवन का दोष इसमें क्या है? भाई मेरे भाई, बड़े भाई बहनों, ये दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन परमात्मा का जिसे तत्व ज्ञान हो गया वो उसे मूर्ख नहीं बना सकते। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं और इंद्र भी रूप बदल के आपके धोरे बैठ जाए, तो इंद्र के धोरे भी, उसके धोरे भी नहीं बैठना, क्योंकि वो अपनी ही बातें बताएगा, अपनी ही छोड़ेगा। लेकिन जो भगत भाई बहन इन रामचंद्र दास या रामदेव दास या जिसकी भी वीडियो देखते हैं, फिर वो मन में क्या सोचते हैं और क्या उनके विचार बनते हैं, वो परमात्मा की परीक्षा होती है। हमें क्या लेना है इनसे राग द्वेष ईर्षा दूसरों से करके? हमें क्या फ़ायदा है? हम अपना नुकसान क्यों करें? जो तो को कांटा बोवे ताको दे तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। जो हमने किसी को दिया तो हमारा नहीं, हमने नहीं दिया तो हमारा नहीं। भाई हम दे क्या सकते हैं संसार को? परमात्मा कहते हैं तन मन दिया तो भला किया, सिर का जासी भार, और जय कबू से मैंने दिया बहुत सहज फिर मार। तो बताइए हम दे क्या सकते हैं? किसी को क्या दे सकते हैं? आपस में हम सब भाई बहनों को राग द्वेष ईर्षा छोड़कर प्यार मोहब्बत की। कबीर जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, और यहाँ आपा सो डारिए दया कर। तो परमात्मा हमें तो सबको शीतल बनाना चाहते हैं, और हम उन्हीं के भक्ति बोध रोजाना सुबह के नित्य नियम पढ़ते हैं। काय की नित्य नियम पढ़ते हो? खाक है ऐसी जिंदगी पे, लालत है तुमने इतने दिन गुरु जी से तुम जुड़ते हुए। कोई कहता है 1994 से जुड़े हुए हैं, कोई कहते हैं 2014 से बरवाला से जुड़े हुए हैं, कोई कब से। अरे दास तो 2020 से जुड़ा है, लेकिन तुमने क्या ज्ञान सुना? आज तो ये दास आपको ललकार रहा है, धिक्कार रहा है, दास आपको धिक्कार रहा है कि आपने क्या ज्ञान समझा जो आप दूसरे के प्रति ऐसे राग द्वेष ईर्षा रखते हो। अरे इससे तो बढ़िया जो नए भगत जुड़े हुए हैं वो अपने गुरुदेव भगवान की आरती में जो दे रखा है उसके आधार से चल रहे हैं कि जो जैसा करेगा वो अपना खुद भोगेगा। और परमात्मा कहते हैं मन तू पावेगा ये अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। तो हम किसी के प्रति दोष क्यों लाएं अपने मन में? क्यों हम किसी के पास राग द्वेष ईर्षा करें? अरे जो जैसा करेगा वो करेगा, करने दो। लेकिन गलत हो रहा है वहां टोकने की जरूरत है। लेकिन क्या गलत किया किसी ने? भाई अगर 25 लाख की उन्होंने गाड़ी ली है तो आपसे तो नहीं लिया, हिसाब वो सब समय दे देते हैं। लेकिन जिसने पैसा दिया नहीं, लिया नहीं, तो उसे हिसाब की जरूरत क्या? पवन को हिसाब देने की जरूरत क्या है जब आपने पैसा दिया ही नहीं, देने क्या? और आप अधिकारी भी नहीं हो हिसाब लेने के। जब आपने दिया नहीं तो आपको अधिकार क्या है मांगने का, बूझने का? रामचंद्र दास आपको अधिकार किसने दे दिया फिर? भाई वो उन्होंने बरवाला कांड की और जो भक्तों के साथ में घटनाएं हो रही हैं उनके विषय में सब बताया जा रहा है। जब आत्माएं बरवाला कांड के बाद
सभी आत्माएं परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान की पेशी पर जाती थी। दास तो अभी 2020 में जुड़ा है, वैसे 2018 से दास वीडियो सुनना है पवन दास जी की, लेकिन उन्होंने पर सबूतों के जरिए दिखाया गया। तब आप कहाँ छुप रहे थे बिल्ली के तरियों? तब क्यों नहीं बोल पाए थे आप? कोई भी मैनेजमेंट का गुंडा, कोई भी, जितने आप तुम उसमें छुपे हो, अरे आपको धिक्कार है, शर्म आनी चाहिए, मर जाना चाहिए। दास आपको ललकार रहा है, क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले जुड़े हुए हो और आपको यही नहीं पता कि गुरुजी सुबह के नित्य नियम में हमें क्या पढ़ाते हैं। अभी तो दास आपको ललकार रहा है, धिक्कार रहा है, आगे को तुम्हें जनता भी धिक्कारेगी कि तुमने भाई भगवान के रहते सहते तुम संभले नहीं और ना आगे संभल पाए। तुम्हें क्या है? क्या तुमने गुरुजी से ज्ञान लिया? क्या करा तुमने इस दुनिया में? तुमने अपना जीवन जिया ऐसे ही और बर्बाद करके चले गए, कोई फायदा नहीं। तुम्हें धिक्कार, ऐसी जिंदगी पर लालत है। वह जो अपने गुरुदेव भगवान के सुबह के नित्य नियम को पढ़ता है और उसके अनुसार नहीं चलता, तो फिर उसको क्या फायदा इस भक्ति करने का? रोजाना हम नियम तोड़ रहे हैं, रोजाना नियम तोड़ रहे हैं। पर जिसने पैसा लिया नहीं, दिया नहीं, उसको तुम ऐसे क्यों कहते हो भाई? जब अधिकार ही नहीं, आपने दिया ही नहीं, तो आपका हिसाब क्या क्या मतलब है? इतने रुपए की गाड़ी ले ली, इतने रुपए का वो कर लिया, ये कर लिया। जब आपको कहाँ थी आंखें? चलो पवन दास से बात नहीं करना चाहता कोई भी मैनेजमेंट वाला, तो आप तो सुनते हो ना वीडियो पवन दास की, आप तो वीडियो सुनते हो ना, आप ही कह दो मैनेजमेंट से भाई पवन दास जहर की बोतल लेकर अपने साधना चैनल पे टीवी पे आओ सामने। क्यों नहीं आते? बिल्ली के तरह छिप जाते हो भाई। आपसे बड़ा दोषी इस संसार में कोई होगा नहीं। सबसे बड़ा तो आप, जो एक तो होता है गुरुद्रोही, वो जो चुप रहता है, जो मैनेजमेंट, जैसे कि परमात्मा कहते हैं, धर्मराज ने क्या कहा था उस टाइम का सतलोक से आते समय, कि भाई जो जैसा करेगा वैसा ही है। तो ये कागजों में तो ठीक करता है, लेकिन मन रूप में गलत करवा देता है। सत का राज धर्म रहे करनी, अपना किया सब दंड भरी। तो फिर तो जब धर्मराज के दरबार में पहुंच जाता है, फिर मन क्या देता है, भाई तय न किया तू भर, मन हट जाता है वहां से, अच्छे बुरे छोड़ कर करके। फिर परमात्मा इसमें दोषी नहीं होता। परमात्मा क्या कहते हैं, भाई मैं क्या करूं? जब मैं जाता हूं धरती पे ज्ञान समझाने, सबको बताने, कोई तुम में मानता नहीं, अपने भगत भाई बहनों से ईर्ष्या ही करते हो तुम। भाई क्यों करते हो ईर्ष्या? भाई दास को पता है कितना आप गुरुदेव भगवान के जो सुबह का नित्य नियम पढ़ते हैं, आप कितने उस आधार से चल रहे हो, कितने नहीं। भाई ऐसी राग द्वेष ईर्ष्या, आप पहले उस नित्य नियम को पढ़ो रोजाना, और रोजाना दिन भर में 10 बार पढ़ो, जो जिसमें गुरु की ईर्ष्या, निंदा, चुगली और जो गाली ही से उपजे कलह कष्ट और नीच, इन सब वाणियों को ध्यान से समझो कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। आपको ये नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूं। तो रामदेव दास जो कह रहे हैं कि मुझे पता होता मैं तो खाल में से भी बाल उखेड़ देता। भाई परमात्मा ने यही ज्ञान सिया। भाई आप कब के जुड़े हुए परमात्मा से? दास तो अभी जुड़ा हुआ है, लेकिन दास ज्ञान आधार से ठोक के जवाब देता है कि भाई आओ सामने। धिक्कार है आपको, दुनिया ललकारेगी। आज तो ये दास ललकार रहा है, आपको दुनिया डांटेगी, दुनिया कहेगी भाई तुमने क्या समझा भगवान को। तुम तो रोजाना उस आरती को करते हो, रोजाना उस भक्ति बोध से। भाई तुम अपने भगत भाई बहनों से ऐसे राग द्वेष ईर्ष्या करते रहोगे कि वो ऐसा है, वो चोर है, ठग है। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? क्यों सांसें बर्बाद कर रहे हो? लेकिन अब तो देख लो परमात्मा तुम्हें किसी के भी माध्यम से संकेत दिवा रहा है, लेकिन आने वाले समय में पीठ तोड़ के धर देगा परमात्मा, और मानना पड़ेगा जब। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहते हैं जब बंदर, वे क्या बोलते हैं, गुरुजी ने बताया सत्संग में कि एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया। जब वो पेड़ पर चढ़ गया तो उससे कहे अब उतरा ना जाए, उतर जा भाई, नहीं उतरने का, मुझसे नहीं उतरा जा रहा, डर गया। अब आके उधर से किधर से बंदर आ गया।
अब वो बंदर के डर से बंदर जो है उसी टहनी पे पहुंच गया जिस टहनी पे वो आदमी बैठा था। अब जब वो आदमी बैठा था तो बंदर की डर से वो नीचे कूद गया। अब वो ऊपर से कूदेगा, हो सके उसकी टांग भी ठुक जाए, कमर टूटे, कुछ भी हो, ये किसी को नहीं पता। जब कूदेगा तो वो गिरेगा ही, तो उसको चोट पैंट या वैसे भी लगेगी। तो वैसे ही आने वाले समय में तुम्हारी भी पीठ टूटेगी। या तो समय रहते रहते गुरु जी के ज्ञान आधार को बना के चलो, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। काल का जाल है भाई, कोई फायदा नहीं है किसी के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या कहने में। आप खुल के सामने आओ कि यहाँ गलती है, लेकिन आप उस नित्य नियम को पढ़ते हो, आप उस आधार से तो तोलो। आप कह क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो, गुरु जी को क्या मान रहे हो आप। भाई जब तुम गुरु को भगवान तुम मान नहीं सकते, पहचाना नहीं, तुमने गुरु को नहीं पहचाना, तो तुम एक भगत को क्या पहचानोगे। अभी तो ये भगत ही चुप बैठे हैं, ये तो ऐसे बैठे हैं जो सत्सेवक भी हैं, इस कान से सुनते उसमें निकाल देते हैं। लेकिन जिसे ज्ञान हो गया, परमात्मा कहते हैं जिसने पा गया भूल भेद का, वो गर्भ वासनी आया। मेरे साधु भाई, मुझे सब जग भूला पाया। तो भाई परमात्मा को हम तो भूल नहीं सकते। परमात्मा का इतना निर्मल ज्ञान है, इतना अच्छा ज्ञान है। लेकिन हाँ, अगर हमारे मोक्ष में कोई भी त्रुटि बनती हो और हमें किसी के एक जगत वाले से भी शिक्षा मिलती है, हमारे मोक्ष में बाधा के लिए अच्छी शिक्षा मिलती है कि भाई वो हमारे काम किए, तो हमें उसे भी ले लेनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है परमात्मा उसी के अंदर प्रेरणा करके या उसी के अंदर बुद्धि डाल के उन बातों को कहलवाते हों। लेकिन इसका पता कब चलेगा, जब हम ज्ञान सुनेंगे, भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे। ऐसे पता नहीं चलेगा किसी की आपस में राग द्वेष ईर्ष्या करने से कि रामचंद्र जी क्या है, रामचंद्र दास क्या है और रामदेव दास क्या है। भाई आप जो भी हो, अपनी जगह हो, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ जगत वाले भी कह देते हैं भाई कलेक्टर होगा अपने घर का होगा, मंत्री होगा अपने घर का होगा, तो दास उसको भी नहीं कह रहा। आप जो हो ठीक हो, लेकिन परमात्मा के आप ज्ञान से तोल के देखिए आप कह क्या रहे हैं भाई। अरे रोज नित्य नियम में क्यों पढ़ते हो फिर? भाई आपको नहीं पता, बताओ कब आपको बिना प्रूफ के, बिना प्रमाणों के आपके सामने कब क्या कमी, क्या दिखाई, क्या गलती दिखाई पवन दास जी ने? बताओ क्या सबूत नहीं दिखाया उन्होंने? बरवाला कांड से लेके अब तक जो भी सबूत है सह प्रमाणों समेत दिखा रहे हैं। भाई रही बात सेवा की, सेवा तो परमात्मा ने, पवन दास ने अब ली है, वो भी सेवा करने के लिए, दसवां से नहीं लिया, सेवा के लिए ली है। उससे पहले भी तो वो वीडियो बना रहे थे, उससे पहले भी तो सब काम अपना पेट पाल लेते, सब काम कर रहे थे, उससे पहले तो ऐसे ही थे। फिर अब क्या दिक्कत हो रही है? भाई जो आप करोगे तो आपके साथ है, हम करेंगे वो हमारे साथ है। लेकिन हम भगत भाई बहन आप सभी से निवेदन है, आप किसी के भड़कावे में ना आए। जो अपने कर्म फोड़ेगा फोड़ता रहेगा, जो अपने सुधारेगा वो सुधारता रहेगा। समय रहते रहते साथ समिति से जुड़े रहिए, नहीं तो परमात्मा भी कहते हैं भाई इस पे किसी का जोर नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा को स्वतंत्र रखा गया है। आत्मा की भी इच्छा होती है, मन की इच्छा तो अनेकों हैं, मन की इच्छा तो अनेकों हैं जिसकी हम पूरी भी नहीं कर सकते। मन की इच्छाएं जो हैं अनेकों हैं जिसकी हम पूरी भी नहीं कर सकते। वो गुरु जी बताते हैं ना कि अगर इस मन को 3 लोग का राज दे दिया जाए तो भी कम है। कहते हैं ना कि पहले एसपी बन जाऊं, फिर डीएसपी बनूं, फिर प्रधानमंत्री, फिर मुख्यमंत्री, फिर कई डिग्री पा गए, मैं तो जब मौत से आवे फिर चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ, क्या क्या बन जाऊँ। मन की इच्छाएं बहुत हैं। आज 1 कोठी में निकल को 2 बन जा, कल 4 प्लेट ले लूँ, कल 6 प्लेट ले लूँ।
तो ये मन की इच्छाएं हैं, आत्मा की इच्छा अलग होती है। भाई आत्मा जानती है किसका ज्ञान कैसा है, किसको कहाँ चाहिए भगवान। भाई हमें भगवान समझ में आ गया, भक्ति विधि समझ में आ गई। आप अपना समय बर्बाद ना करें कृपया करके। रामदेव दास और रामचंद्र दास भाई, आप पहले आप उस नित्य नियम से तो तोलो। आप बोल क्या रहे हो? चलो आपको नहीं पता है पवन दास के बारे में पहले, अब तो पता हो गया। लेकिन जो हमने हमारे साथ में जिसने कर दिया वो कर दिया, हम ना करें। परमात्मा यही तो कहते हैं कि आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टी और रहे एक की एक। तो जो हमारे साथ में उसने कह दिया कह दो, या कर दिया तो करने दो। वो परमात्मा आप प्रतिफल देगा, अपना आप देगा। तो क्या दिक्कत, क्यों हम किसी के फालतू में समय बर्बाद करें, क्यों किसी के। भाई आज तो ये दास आपको धिक्कार रहा है, और आने वाले समय में जब जनता को पतेगा तब जनता को पता चलेगा। और भगत ऐसे हैं, दास देखा है, जो मैनेजमेंट के पीछे जुड़े हैं, वो भी, उनको भी मैंने बताया तो भाई हमारे गुरुजी तो ऐसे बताते हैं, तो मैं कहूँ वो ऐसे हैं। भाई आपकी गलती नहीं है, उनसे बड़ा तो घटिया इंसान है भी नहीं कोई भी। तो बताइए, जब वो जगत वाले भी ऐसे कर रहे हैं, तो अभी तो भगत तो कह नहीं सकता पहली बार तो, जिसे ज्ञान हो गया। लेकिन दास तो सिर्फ गुरुजी के ज्ञान आधार से, भक्ति बोध में जो हमें लिख के दे रखा है, हम उसके आधार से कह रहा हूँ मैं और किसी के प्रति गलत नहीं कह रहा। कोई गलत हो या सही हो, मैं तो भक्ति विधि के गुरुजी के ज्ञान आधार से कह रहा हूँ कि भक्ति बोध, सुबह का नित्य नियम जो पढ़ते हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे दिनचर्या करनी चाहिए, कैसे दूसरे से बर्ताव करना चाहिए, चाहे भगत का हो या जगत का हो। तो गुरुजी ने बताया ना कि आपको कोई अच्छा भी मिलेगा, कोई बुरा भी मिलेगा। तो आपको इसलिए नित्य नियम पढ़ाया जाता है, और आप एक राग द्वेष ईर्षा आपस में सभी की प्रति रखते हो। तो दास आपसे विदा चाहता है। अब परमात्मा के आशीर्वाद से जो कहना था कह दिया, और जो अगर कोई त्रुटि रही हो दास से कुछ बोलने में, तो आप सभी सत्सेवक भाई बहनों से, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे दास क्षमा प्रार्थी है। और परमात्मा से दास कोई भी गलती हुई हो तो परमात्मा से करोड़ों बार दास क्षमा मांगता है, लेकिन दास की कोई गलती नहीं इसमें कि परमात्मा के ज्ञान से आधार से ना समझाएं। वो क्या है, क्योंकि गुरुजी जब हमें नित्य नियम में पढ़ाते हैं, हमें उस आधार से चलना है, ना कि हमें किसी को देख के। संगत है भोंकती रहेगी, जो कहती रहेगी कहेगी, लेकिन दास तो उन्हें भी सतर्क रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का दोषी ना बने हम, कि भी उन्हें ना समझाया, उन्हें बताया नहीं कि भाई हम पढ़ रहे हैं। वो तो वही वाली बात हो गई, शिकारी आएगा जाल डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो चुगेंगे, हम फंसेंगे नहीं। ये तो तोते वाली बात हो गई। भाई तोते वाली बात होगी, रोज़ हम नित्य नियम पढ़ते हैं, असर किसी के नहीं, तो उसका फ़ायदा क्या है? हम फिर भी जब आज जाल में फंस गए, तो हमसे बड़ा मूर्ख मंदबुद्धि कौन है? तो दास तो जो नित्य नियम में पढ़ा है, लिखा है, उसके आधार से बता रहा है। दास का इसमें किसी के प्रति कोई भी राग द्वेष ईर्षा या गाली गलौज या कुछ नहीं, लेकिन जो गुरुजी के विधान में नित्य नियम में पढ़ा है, लिखा है, उसके आधार से बता रहा है। सत साहिब बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब जय हो बंदी छोड़।